हरियाणा में मौसम बार बार करवटें ले रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने प्रदेश के 5 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 17 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने जिन जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, इनमें सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी शामिल हैं। इन जिलों में तेज बारिश होगी और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी आने की भी संभावना है। जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। उसमें पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, जींद, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल शामिल हैं। इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, लेकिन हवाएं तेज चलेंगी। तो चलिए, महेंद्र सिंह हमारे साथ करनाल से लाइव जुड़ गए हैं। महेंद्र, देखिए, आज भी हरियाणा में बारिश को लेकर कई जिले ऐसे हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। करनाल में फिलहाल किस तरीके का मौसम है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से मौसम विभाग द्वारा जानकारी पहले ही दी गई थी कि कुछ पश्चिमी विक्षोभ जो है वो हरियाणा के कई जिलों में सक्रिय रहेंगे। इनमें मुख्यतः जो प्रभाव रहेगा वो हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी जिलों में रहेगा, जहां पर तेज आंधी के बाद जो है बरसात होने की संभावनाएं जताई गई है। हालांकि इसका असर जो है उत्तरी जिलों में भी देखने को मिलेगा। चाहे हम यमुनानगर की बात करें, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल की बात करें, तो यहां भी मौसम जो है परिवर्तनशील रहेगा। सुबह के समय करनाल जिले में भी बादलवाही देखने को मिली थी। आसार बन रहे थे कि बरसात कभी भी हो सकती है, लेकिन उसके बाद बादल छटे हैं और अब धूप निकली हुई है। हालांकि तापमान की बात करें तो तापमान सुबह का करीब 30 डिग्री के आसपास था और दिन का जो तापमान जो बताया जा रहा है वो करीब 37 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद है। जैसे में अभी एक बार फिर से शाम के समय तक दबाव जरूर बनेगा, जिसके बाद शाम को भी मौसम एक बार फिर से अपना रुख बदल सकता है। जी बिल्कुल महेंद्र, ये भी मैं जानना चाहूंगी कि मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा गया है मॉनसून को लेकर भी, क्योंकि प्री मॉनसून की बारिश उत्तर भारत में देखी जा रही है जब से उत्तर पूर्व में जो मॉनसून है वो एक्टिव हुआ है पूर्व उत्तर भारत में। तो अब फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? लगातार जिस तरीके से हल्की फुल्की बारिश हो रही है, आपने देखा है कि 4-5 घंटे के बाद फिर से मौसम एकदम से बदल जाता है, या फिर अगर हम आज का जिक्र करें, इसके बाद जब कल सुबह होगी तो फिर सुबह में दोपहर होती है, माफ कीजिएगा, धूप होती है, उसके बाद धूप होने के बाद फिर से बारिश जैसा मौसम हो जाता है। तो क्या ऐसे ही मौसम रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए, मौसम विभाग द्वारा जो जानकारी दी गई है, इस बार मानसून करीब 10 से 12 दिन पहले जो है भारत में प्रवेश कर चुका है। दक्षिणी जो राज्य है वहां पर अभी प्री मानसून चल रहा है और उसका असर उत्तरी क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मानसून आने से पहले जो दबाव का क्षेत्र बनता है उससे बूंदाबांदी होती है, मौसम में परिवर्तन होता है और वही सब परिस्थितियां अब उत्तरी क्षेत्र में भी देखने को मिलेगी। चाहे हम हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, हिमाचल की बात करें, तो यहाँ इस क्षेत्र पर एक दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मानसून आने की आहट इसको कहा जा सकता है कि मानसून जो है जल्दी आ सकती है। जिस तरह पहले से ही बताया गया कि इस बार जो है 10 से 12 दिन पहले मानसून का आगमन होगा। वैसे ये कहा जाता है कि 25 जून के बाद जो है बरसाती सीजन शुरू होता है, लेकिन इस बार ये शायद जून माह के दूसरे पखवाड़े से ही मानसून की बरसात वो देखने को मिल सकती है। तो यही वजह है कि जिस तरह से दबाव बनेगा उसके बाद मौसम में काफी परिवर्तन देखने को मिलेंगे। जी चलिए महेंद्र, आप बने थे हमारे साथ। राजीव सुल्तानिया भी कनीना से जुड़ गए हैं। राजीव, देखिए, कनीना का जिक्र किया जाए या फिर महेंद्रगढ़ जिले का हम जिक्र करते हैं तो वहां पर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर। फिलहाल किस तरीके का मौसम? जी श्रेष्ठ जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मौसम पिछले 15 दिन से परिवर्तनशील बना हुआ है और 25 मई से नौ तपा शुरू हुआ था। नौ तपा के दौरान जो है लगातार बरसात होती रही है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि नौ तपा के दौरान तापमान जो है वो बढ़ता है। यदि हम पिछले साल की बात करें तो पिछली बार नौ तपा के दौरान तापमान जो था वो 49 डिग्री के आसपास पहुंच गया था, लेकिन हम इस वर्ष की बात करें तो नौ तपा के दौरान जो तापमान है वो 35 से और 40 डिग्री के आसपास रहा है, क्योंकि पिछले पखवाड़े भर से लगातार बरसात हो रही है। और महेंद्रगढ़ जिले में आज भी जो है येलो अलर्ट जारी किया गया है और कल शाम के समय भी जो आंधी आने के बाद हल्की बरसात हुई थी। रोजाना मौसम जो है वो दोपहर के बाद बदल जाता है और यदि हम मौसम विभाग का भी साफ तौर पर यही कहना है, क्योंकि अब की बार प्री मानसून की जो बरसात है वो ज्यादा हुई है, तो इसलिए मानसून आने के बाद जो है बरसात है वो भी ज्यादा होने की संभावना है। जी
चलिए लौटूंगी आपके पास। महेंद्र, जी। देखिए अगर बात की जाए जिस तरीके से मई के महीने में इतने ज्यादा मौसम में परिवर्तनशील मौसम देखा जा रहा है, एक तरफ हम नौतपा का जिक्र करते हैं, पिछले साल भी हमने देखा किस तरीके से 25 मई के बाद 2 जून तक नौतपा ने लोगों को बेहद परेशान किया। गर्मी से लोगों के पसीने छूट गए, लोग हाहाकार गर्मी से मच रहा था कि गर्मी कब खत्म होगी, कब मौसम सामान्य होगा, और ये लंबे अरसे से हम देखते हुए आ रहे हैं। हालांकि मैं जिक्र करूंगी 2008 के बाद से, 2010 के बाद से लगातार इस तरीके की गर्मी जो है देखी जा रही है, लेकिन अब जिस तरीके से मई का महीना अब देखा गया, बारिश के साथ 20 मई तक का जिक्र करूंगी, तब तक तो बहुत ज्यादा गर्मी थी, लोगों ने गर्मी झेली भी है, लेकिन उसके बाद मौसम में एकदम से बदलाव आया। मानसून इस बार पहले से एक्टिव हुआ केरल में, 8 दिन पहले मानसून पहुंच जाता है। प्री मानसून की बारिश उत्तरी भारत में देखी जा रही है। कहीं ना कहीं इसको लोग जो समझ पा रहे हैं वो तो यही कि लोगों के लिए सुहावना हो गया है मौसम, लोगों को अच्छा महसूस हो रहा है, गर्मी से राहत मिली है। लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगी कि क्या इसके कोई दुष्प्रभाव भी पड़ सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि मौसम में जब इस तरीके से बदलाव होता है तो कोई ना कोई वजह उसकी जरूर होती है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि जिस तरह से ये मौसम में अप्रत्याशित परिवर्तन हुए हैं, इसका सिर्फ एक सकारात्मक रुख नहीं है, बल्कि इसके दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं, क्योंकि मई जो और जून का जो महीना होता है वो प्रचंड गर्मी का महीना होता है, और खासकर हम खेती के लिहाज से देखे जाए तो ये समय होता है तेज धूप का होता है, उच्च तापमान रहता है। यहाँ पर करीब 40-42 डिग्री तापमान जो है करनाल जिले का इन दिनों में रहता है, लेकिन इस बार नौतपे में ऐसा देखने को नहीं मिला, क्योंकि तापमान 40 डिग्री को पार ही नहीं कर पाया, उतनी गर्मी नहीं देखने को मिली है। तो इसमें खेती के क्षेत्र में जरूर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये समय जो होता है ये सोइलराइजेशन का होता है, यानी कि भूमि के सुधार का समय होता है। फसल कटाई के बाद जो हानिकारक जीवाणु मिट्टी के अंदर उत्पन्न हो जाते हैं, वो तेज धूप पड़ने से और गर्मी पड़ने की वजह से स्वतः जो है समाप्त हो जाते हैं, जिससे आने वाली जो फसल उगाने में किसानों को काफी फायदा होता है, उनको पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कम करना पड़ता है। लेकिन ये जो परिस्थितियां रहती है बारिश के बाद, जिस तरह से नमी का जो वातावरण बनता है, वो कई तरह की जो है बीमारियों को जन्म देता है। चाहे हम खेतों की बात करें तो उसके बाद हम बात करें, जिस तरह से अब की बार डेंगू जो है बिल्कुल समाप्त नहीं हुआ। हालांकि देखने में ये आता था कि गर्मी के सीजन में डेंगू का मच्छर खत्म हो जाता था, लेकिन इस बार पर्यावरण की परिस्थितियां ऐसी रही हैं कि नमी की वजह से डेंगू का मच्छर अभी भी जीवित है, और यही वजह है कि डेंगू के मामले भी अभी सामने आ रहे हैं। ये दो बड़े दुष्प्रभाव हैं, चाहे वो खेती के लिए कहे या इंसान की सेहत के लिए, ये मौसम में इसी परिवर्तन की वजह से देखने को मिल रहे हैं। जी चलिए मैं लौटूंगी आपके पास। राजीव, देखिए जिस तरीके से हमारे सहयोगी महेंद्र भी यही कह रहे हैं कि एक तरीके से अगर हम बात करें तो वो मौसम बदला है, लोगों को राहत गर्मी से मिली है, इससे फायदा जरूर हो रहा है, लेकिन एक तरफ इसका नुकसान भी यहाँ पर देखा जा रहा है। जिस तरीके से जब गेहूं की या किसी भी फसल की कटाई होती है, जिस तरीके से सहयोगी ने जिक्र किया है महेंद्र ने कि जो कीटाणु हो जाते हैं उनका भी मरना बेहद जरूरी हो जाता है, इसलिए खेती के लिहाज से थोड़ा ये नुकसानदायक किसानों के लिए जरूर हो सकता है। इसके अलावा बीमारियों के फैलने का भी खतरा हो सकता है। जी सविस्का जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, बुजुर्ग लोग बताते हैं कि जो नौ तपा शुरू होता है उस दौरान धूप जो होती है वो तेज होती है और हीटवेव भी चलती है, जिसके कारण मच्छर जो है या मक्खियां हैं वो मर जाती है, क्योंकि ये कृषि के लिए भी बहुत जरूरी होता है। जमीन तपती है तो अगली जो फसल होती है वो बड़ी अच्छी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं बरसात होने से लोगों को अच्छी लग रही है कि मौसम सुहावना हो गया है, लेकिन जो मच्छर जो होते हैं वो मरने बहुत जरूरी होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये तो फायदा हो गया बरसात से, आम जो जनजीवन है वो काफी सुलभ हो गया है, लेकिन जो फसल के लिए है उसके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो रहा है। वही लगातार बरसात होने से हम देख रहे हैं कि इस समय भी शहर के अंदर जल भराव की समस्या हो गई है, लेकिन प्रशासन के द्वारा तमाम तरह की जो दावे हैं वो फेल होते नजर आ रहे हैं। गंदे नाले हैं जो उनकी सफाई करवाई जा रही है, उसमें मच्छर जो है वो पनप रहे हैं, क्योंकि अभी तो प्री मानसून आई है, प्री मानसून के दौरान ही इतनी ज्यादा बरसात हुई है, और मानसून आने के बाद तो अब की बार जो है ना ज्यादा बरसात की संभावना जताई जा रही है। तो किसानों का क्या कुछ कहना है इस बारिश के बाद से? किसानों से क्या आपकी कोई बातचीत हो पाई? क्या उनका कहना है कि इस बार जो मई में बारिश हो रही है, हमेशा से किसान देखते आए हैं कि मई के महीने में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, नौतपा भी मई के महीने में शुरू होता है, तो इस लिहाज से उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है इस बार के मौसम को लेकर? राजीव
जी, किसानों का साफ तौर पर यही कहना है कि ये जो बरसात हुई है, उस बरसात से अब किसानों ने बाजरे की जो फसल है वो बिजाई कर दी है। लेकिन दोबारा जो बरसात हुई है, अब क्योंकि लगातार बरसात हो रही है, उससे बाजरे की जो फसल है उनको भी नुकसान पहुंच गया है। लेकिन किसानों का साफ तौर पर यही कहना है कि 15 जून के बाद जब बरसात होती है तो उस दौरान बाजरे की बिजाई की जाती है। लेकिन अब की बार जो बरसात हुई है वो 15 दिन पहले ही प्री मानसून की बरसात हुई है, जिससे उन्होंने अपनी फसल जो है वो बिजाई कर दी है। लेकिन उनका साफ तौर पर बुजुर्गों का तो यही कहना है कि इस समय बाजरा बिजाई का समय नहीं है, लेकिन फिर भी बरसात होने से उन्होंने अपनी जो फसल है वो बिजाई कर दी है। लेकिन जो है ये फसल जब पकेगी तो उस समय पीक सीजन रहेगा मॉनसून का, और बरसात ज्यादा रहने से उनकी फसल जो है उसमें बहुत नुकसान होने की संभावना है। लेकिन फिलहाल किसान यही कह रहे हैं कि जो मौसम है उसके आगे तो किसी की चल नहीं सकती, जो लगातार बरसात हो रही है उससे कहीं ना कहीं तो फायदा ही है। जी, चलिए, बेहद शुक्रिया महेंद्र आपका भी जुड़ने के लिए और राजीव आपका भी जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें, मौसम परिवर्तनशील है इस वक्त। देखा जाए तो मई के महीने में जिस तरीके से बारिश हो रही है, कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है कि मई के महीने में इस तरीके का मौसम सुहावना बना हुआ है। हालांकि जब मॉनसून एक्टिव होता है उसके बाद से ही इस तरीके की जो मौसम है वो देखा जाता है। लेकिन अब किसानों के लिहाज से बात की जाए तो नुकसान किसानों को भी है, बीमारियां बढ़ने का भी खतरा है। एक तरफ मौसम सुहावना हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ इसको लेकर तबाही भी देखी जा रही है, चाहे वो हम सिक्किम राज्य का हम जिक्र कर लें या फिर मिजोरम का हम जिक्र कर ले। बाकी उत्तर भारत में जिस तरीके से अब मौसम में परिवर्तनशील हुआ है, जल भराव की समस्या भी बनी हुई है।